गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th का कल तक हमने फोर्थ पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ और जीवन परिचय किया था बेटा। आज सेकंड पैराग्राफ करते हैं। जो हमारे यूटी टेस्ट चले हुए थे उसके अंदर भी दे रखा था हमने, इसलिए दोबारा से इसका रिवीजन कर रहे हैं। पहले यदि किसी ने नहीं किया था दोबारा से कर सकते हो। लहराते वे खेत दरगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण से। सबसे पहले हमने इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वे आंखें नामक कविता से ली गई हैं, जिनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इन्होंने जिस प्रकार से जमींदार के जो लोग होते हैं वे गरीब लोग किसान का शोषण कर रहे हैं, उसी के बारे में बताया गया है कि लहराते वे खेत दरगों में, दर्ग नेतर में, कि उस शोषित किसान की देश इन दशा का वर्णन किया गया है कि जिनके खेतों को वह बड़े अपनी मेहनत से खून पसीने से सींचता था, अब उनसे वह बेदखल कर दिया गया है। हुआ बेदखल अब जिनसे, यहाँ से शुरू होगी कि उस शोषित किसान को जिनके हरे भरे लहराते हुए खेत थे, अब उस किसान को उनके खेतों से भी बेदखल कर दिया गया है और वही दृश्य अब उसकी आंखों के सामने लहरा रहा है। वही दृश्य क्या हो रहा है? उसकी आंखों के सामने लहराता हुआ प्रतीत हो रहा है। हंसती थी उसके जीवन की तरण तरण में, यानी कि वे हरे भरे खेत क्या हो गए, अब एक सपना मात्र ही बनकर रह गई हैं। लहराते वे खेतों की फसलों का हरियाली जिनकी तरण तरण की, लहराते खेतों की फसलों का तिनका तिनका जो किसान के जीवन में एक हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करता था। हरियाली जिनके तरण तरण की, यानी कि उनके हरे भरे खेतों का एक एक तिनका, एक एक जो तिनका होता है वह किसान के जीवन में वह हरियाली झलकती रहती थी, जिसे देखकर वह फूला नहीं समाता था, खूब हंसता मुस्कुराता रहता था। आँखों ही आँखों में घूमा करता वही उसकी आँखों का तारा, कि जमींदार के लोगों ने, कारकुन होता है कि लाठी से जो गया जवानी में ही मर, कारकुन कि जमींदार के लोगों ने उसके जवान बेटे को लाठियों से मार दिया था। जमींदार के लोगों ने उसके जवान बेटे को लाठियों से मार दिया था और अब वही दृश्य, वही आँखों का तारा अब उसकी आँखों के सामने घूमता रहता है कि वह शोषित किसान क्या करा था, अपने सामने ही अपने बेटे की मृत्यु होते हुए उसने देखी है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका। और वही बेटा, वही किसान का बेटा आँखों का तारा हुआ करता था और वही दृश्य अब उसकी आँखों के सामने घूमा करता है, जिसे जमींदार के कारिंदों ने जवानी में ही लाठियों से पीट पीट कर मार दिया था। अब उसकी आंखें क्या है, शून्य भरी रह गई हैं। इसकी व्याख्या है। यदि आता है इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो वही फिर शोषित किसान की दशा का वर्णन किया गया है। तरण तरण यानी कि इसमें पुनरुक्ति अलंकार भी हैं, करुणा रस है, प्रसाद गुण है, आंखों का तारा इकलौता जो पुत्र यानी कि प्यारा मुहावरे का प्रयोग भी किया गया, खड़ी बोली भी है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं इसके। आप इसके जैसे इसी गद्यांश के हैं। कवि और कविता का नाम वही है, इसमें सुमित्रा नंदन पंत कवि हैं, वे आंखें कविताएं। अवतरण में किसान किसके शोषण की मार झेल रहे हैं? अवतरण किसान में किसके शोषण की मार झेल रहे हैं? जमींदार के शोषण की मार वे झेल रहे हैं। किसानों को किससे बेदखल कर दिया गया है? किसान जो लोग होते हैं उसे उसके खेतों से ही बेदखल कर दिया गया है। किसान किसे देखकर फूला न समाता है? किसान अपनी हरी भरी जो खेती होती है उसे देखकर कभी फूला नहीं समाता है। जमींदार के कारिंदों ने भरी जवानी में किसे पीट पीट कर मार डाला था? जमींदार के कारिंदों ने क्या किया था? उसके जवान बेटे को ही लाठियों से उसे पीट पीट कर मार डाला था। आँखों ही आँखों में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा,
पंक्ति का भाव सुंदर स्पष्ट कीजिए कि जो उसका बेटा यानी कि किसान का बेटा जो उसकी आंखों का तारा हुआ करता था और उसी बेटे को जमींदार के कारिंदों ने मार दिया है और अब वही दरअसल उसकी आंखों के सामने घूमता फिरता रहता है। किसान अपने बेटे का चित्र किस में छुपाए हुए? अपनी शून्य आंखों में छिपाए हुए है, क्योंकि शून्य ही रह गई उसकी आंखों जिसमें केवल दर्द ही दर्द दिखाई देता है। किसान खेतों की देखभाल किस प्रकार करता है? किसान खेतों को बड़े यत्न और परिश्रम से सींचता है, यानी कि उसकी खून पसीना बहाकर जिन्हें वे सींचा करता था, आज उनसे ही उस किसान को क्या कर दिया गया है? बेदखल कर दिया गया है। इसलिए वह दरअसल उसकी आंखों के सामने घूमता है। जैसे ये वर्षन है इसमें कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता था कि अंधकार की गुफा उन भाव से डर लगता था जिसका सामना करने की क्षमता आप पे नहीं रहती है, कि जिस प्रकार से गुफा के अंदर केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई रहता है, अंधकार ही अंधकार होता है, उसी प्रकार उस शोषित किसान की आंखों में केवल अंधकार ही अंधकार है। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आंखों से उस शोषित और पीड़ित किसान की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? क्योंकि उनकी आंखों में करुणा, पीड़ा, दीनता से भरे हुए हैं, जिनका सामर्थ्य नहीं है। डरते हुए भी कवि ने उन किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया गया है? किसान की दैन्य अवस्था और समाज के लोगों के अपेक्षापूर्ण व्यवहार के समक्ष देखते हुए उसकी दशा का वर्णन किया गया है। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? किसान की आंखों में झलकते करुणा की पीड़ा के भाव उनकी के हृदय को आहत कर देती है, दुखी कर देती हैं, उसका ही वर्णन किया गया है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार और जमींदार के कारिंदों को ही जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि उन्होंने ही उनका शोषण करके उनसे घर परिवार पार बैल सब कुछ उनसे छीन लिया गया था। इसलिए जिम्मेदार किसको ठहराया गया है? उससे ही ठहराया गया है। वे आंखें कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए कि वे आंखें कविता ने क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसान की उस दयनीय दशा का ही वर्णन किया गया है। ये वह जी तोड़ परिश्रम करता था, परंतु महाजन उसका निरंतर शोषण करते रहते थे, यानी कि जमींदार और उसके जो लोग थे उस गरीब किसान का क्या थे? हमेशा शोषण करते थे। वह सारा जीवन भी क्या करते थे? महाजन के लिए ऋण नहीं चुका पाता था और उसकी आंखों में सदा भय, निराशा, आतंक आदि दीनता से भरे भाव बने रहते थे। उसके परिवार पर अत्याचार भी बहुत किए गए थे, उसकी गृहस्थी भी उजड़ गई थी और उसके खेतों से भी उसे बेदखल कर दिया गया था और उसकी दूधमुई बच्ची गृहस्थी उजड़ी गई, उसके खेतों से भी उसे बेदखल कर दिया गया था। उसकी बहु बेटियां भी कुदृष्टि का शिकार होकर के आत्महत्या कर लेती हैं। इसी प्रकार से उस शोषित किसान वह हर प्रकार से शोषण का शिकार हो जाता है और उस पर भार स्वरूप होता है, यानी कि गरीब किसान के साथ वो लोग जो चाहे वह वैसा अन्याय वो कर सकते थे। वे आंखें कविता पंत जी के किस दौर की कविता है? प्रगतिवादी। वे आंखें कविता में किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया गया है? किसान की दशा का वर्णन किया गया था। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का निर्वय रोदन, इसमें अलंकार कौन सा बताया गया था? अनुप्रास बताया गया था। किसमें अनुप्रास अलंकार है? दारुण दैन्य दुख का निर्वय रोदन किसकी आंखों में भरा हुआ है? एक शोषित हुए किसान की आंखों में भरा हुआ है। किसान की आंखों में कौन से खेत लहरा रही थी? वे हरी भरी लहराते खेत थे जिनसे उन्हें बेदखल कर दिया गया था। कारकुन कौन होते हैं? जमींदार के लोग, ठीक है, जिस जमींदार के लोगों ने उसे के खेतों की नीलामी करवा दी गई थी।
अब जैसे जब हमने जीवन परिचय किया था उसमें से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बताए गए थे आपको कि सुमित्रा नंदन पंत के जन्म कब हुआ था। 1900 ईस्वी में हुआ था। देहांत कब हुआ था। 1977। जन्म 1900 में और देहांत 1977 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। एक प्रश्न था सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था। गोसाई दत्त। बाद में उसका नाम सुमित्रा नंदन पंत पड़ा था। भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से किया गया था। किसान की आंखें अंधकार की किस जैसी हैं। गुफा। कारकुनों की लाठी से किसान को कौन मारा गया था। पुत्र मारा गया था। अभी क्वेश्चन आंसर और व्याख्या राइट प्लस लर्न।